एक्सरसाइज 3.1 इसमें जैसे जो प्रश्न दिया गया है इसको हमें हल करना है। प्रश्न एक एक में है पहली प्राकृत संख्या क्या है? तो पहली प्राकृत संख्या हो जाएगा ए। पहली प्राकृत संख्या पूछे या प्रथम प्राकृत संख्या पूछे या सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा एक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक यानी कि पहली प्राकृत संख्या हो जाएगा एक। अब है प्रश्न दो। दो में है क्या शून्य एक प्राकृत संख्या है? तो शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या शुरू होता है एक दो तीन या एक से शुरू होता है और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है। तो इसमें कह रहा है क्या शून्य एक प्राकृत संख्या? तो शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। अब है तीन। तीन में गिनती की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो गिनती की सबसे छोटी संख्या एक है। गिनती शुरू होता है एक से तो इसलिए हो जाएगा गिनती की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा एक। अब प्रश्न चार। चार में कर रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है शून्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा शून्य। तो पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा शून्य। प्रश्न पाँच। पाँच में क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो क्या सभी प्राकृत संख्या जितने भी प्राकृत संख्या हैं सभी पूर्ण संख्या होती है? तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक दो तीन चार पाँच से शुरू होता है और पूर्ण संख्या शून्य एक दो तीन चार से शुरू होता है। इसलिए हो जाएगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न छः। छः में कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? जितना भी पूर्ण संख्या है क्या सभी प्राकृत संख्या होते हैं? नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। इसमें हो जाएगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं हो जाएगा इसका। साथ में एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक हो जाएगा। अब आठ। आठ में करा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या थी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न 8 तक को हल कर लेंगे। प्रश्न 9। 9 में करा विभिन्न विभिन्न संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने संख्या संकेतों की आवश्यकता होती है? किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास कितने संख्या के संकेत होते? क्या सो संख्या के संकेत है? 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। ये सब किसी भी संख्या को लिखने के लिए संख्या संकेत यही सब हो जाएगी। तो इसमें टोटल संख्या कितने हैं? तो 10। कर विभिन्न संख्या को लिखने के लिए हमें कितने संख्या संकेतों की आवश्यकता होती है? तो 10 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 10। ये हो जाएगा इसका आंसर। 9 का हो जाएगा ये आंसर। यानी कि कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए यही इसी 10 जो संख्या है इसी से हम उसको लिख लेंगे। इस तरह से 9 को बनाएंगे। अब प्रश्न 10। 10 में करा प्राकृत संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे प्राकृत संख्या संभव नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे संभव नहीं है। अब प्रश्न 11। 11 में किसी संख्या एवं शून्य का योगफल क्या होता है? प्रश्न 11 किसी संख्या एवं शून्य का योगफल क्या होता है? किसी भी संख्या में अगर शून्य को जोड़ेंगे तो स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे स्वयं वह संख्या हो जाएगा। वही संख्या मतलब किसी भी संख्या में अगर शून्य को जोड़ेंगे तो वही संख्या उसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12। 12 में करें 9,999 में कितना जोड़ने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी? तो करें 9,999 में कितना जोड़ने पर नहीं पता थी हम एक्स जोड़ लेंगे। जोड़ने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। एक पर 4 टू शून्य इतना हो जाए। 9,999 में कितना जोड़ेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या? तो 9,999 मान के चलिए हम कितना संख्या जोड़ रहे थे? एक संख्या जोड़ने पर ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसको हम इस तरह से हल कर देंगे। यहाँ पर जाएगा एक्स बराबर देंगे यहाँ पर जाइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें से हम क्या करेंगे इसको बराबर के अगर उधर भेजेंगे तो इधर है प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में। इतना आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर 10,000 में से हम जब 9,999 घटाएंगे तो ये हो जाएगा घटा करके एक। एक्स का मान निकल के आ जाएगा एक। यानी कि 9,999 में हम अगर एक को जोड़ेंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 9,999 में 1
जोड़ने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से हम प्रश्न 12 को बना लेंगे। प्रश्न 13 में कह रहा है 3, 4 एवं 5 से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल एवं अंतर ज्ञात करें। तो इसमें हो जाएगा 3, 4 एवं 5 से बनने वाली बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हो जाएगा इसमें 3, 4, 5 से बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको सबसे बड़ी संख्या 5, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 3। सबसे बड़ी संख्या जो 543। अब बनाएंगे सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर लिखेंगे 3, 4 एवं 5 से बनने वाली छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या उसको लिखेंगे 3, 4, 5, यानी 345 हो जाएगा। इसमें करा है योगफल एवं अंतर ज्ञात करनी, यहाँ पे लिखेंगे योगफल। योगफल सबसे बड़ी संख्या 543 और 345, इसको जो जोड़ेंगे जो जोड़ करके 888 इतना हो जाएगा। फिर करें इसमें अंतर ज्ञात करने के, हम लिखेंगे अंतर। अंतर मतलब होता है घटाव, सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 543 में से हम क्या करेंगे 543 में 345 को घटाएंगे, आप लिखेंगे 345। 543 में जो 345 जो घटाएंगे तो जो घटा करके 198 इतना। इस तरह से हम प्रश्न 13 को बना लेंगे। अब प्रश्न 14 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखी। ये सब जो संख्या देगा इसका में पूर्ववर्ती संख्या लिखना। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब ठीक पहले वाली संख्या। तो 1 नंबर में 23, 23 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 22, यानी कि इससे पहले वाला संख्या हो जाएगा 22 थी। 23 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 22। प्रश्न 2 में है 13,50,600, 13,50,600। तो इसका पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा, यानी कि इससे पहले वाला संख्या हो जाएगा 13,50,599, ये हो जाएगा। अब प्रश्न 3 में करा 1 का पूर्ववर्ती संख्या। तो 1 के पहले वाला संख्या हो जाएगा 0, तो 1 का पूर्ववर्ती संख्या जो 0। अगर प्रश्न 4 में करा 20,59,999 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 20,59,900 20,59,999 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 20,59,998, ये हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न 14 को बनाएंगे। अब प्रश्न 15 एक बार निम्नलिखित संख्याओं की उत्तरवर्ती संख्या लिख। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब तो ठीक बाद वाली संख्या एक बढ़ा करके लिख दो। 50 का उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा 51, इस तरह से। अब प्रश्न 2 में है 1,35,89,999 की उत्तरवर्ती संख्या। तो इसको लिख लेंगे 1,35,89,999। 1,35,89,999 की उत्तरवर्ती संख्या। 1,35,00,000 उत्तरवर्ती संख्या मतलब तो ठीक बाद वाली संख्या थी। इसमें एक बढ़ा कर हो जाएगा 1,35,90,000, 1,35,90,000 हो जाएगा, इस तरह से। अब प्रश्न 3 में करा शून्य का उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा शून्य से, मतलब शून्य से ठीक आगे वाली संख्या हो जाएगा 1। शून्य का उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा 1। अब प्रश्न 4 में है 50,07,000 का उत्तरवर्ती संख्या। तो 50,07,000 इसका उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा ठीक, यानी कि ठीक बाद वाली संख्या हो जाएगा 50,07,001, ये हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न 15 तक को हल कर लेंगे।